तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए की प्रेस करते हैं, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी कुछ हमने लिखा हुआ होता है, चाहे वो कोई टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ है, उसको सेलेक्ट करने के काम आता है। तो अगर हमें सब कुछ डिलीट करना है या सब जगह हमें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, तब हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की देखें कंट्रोल बी, तो ये हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट जितने हमने सेलेक्ट किया है, उसको बोल्ड कर देता है। तो उससे क्या है वो थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो वो आपका बोल्ड करने के काम आता है। जितना भी सेलेक्ट करेंगे, चाहे पूरा पैराग्राफ हो या कोई सेलेक्टेड कोई 2-4 वर्ड हो या सेंटेंस हो, सबको। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंट्रोल सी की, तो स कंट्रोल सी हमें पता है जो भी हमने सेलेक्ट किया है, उसको कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख लेता है। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको पेस्ट करना चाहें, तो पेस्ट कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी दबाएँ उतनी बार कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल डी। जब हम कंट्रोल डी यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ से भी हम सेलेक्टेड पोर्शन पर कोई फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। ये वीडियोस आपको एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बना देंगी। जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे उतना फास्ट आप काम कर पाएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शंस में नहीं आते हैं, जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू है या ऑल कैप्स है या आपको हिडन करना है कुछ टेक्स्ट, तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जहाँ पर हमारा कर्सर होगा या हमने एक साथ 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करे होंगे, तो ये पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। तो उन पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है, उसको ये सेंटर कर देता है। देखिए सेंटर में आ गए। तो अगर हम सेंटर में अलाइनमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल ई शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ प्रेस करने पर हमारे पास ये साइड में एक पेन ओपन हो जाता है, जिसे हम नेविगेशन पेन बोलते हैं। पुराने वर्जन्स में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता था, जिसे फाइंड डायलॉग बॉक्स बोलते थे, बट अब हमारे पास नेविगेशन होता है। तो अगर हम कुछ वर्ड ढूँढना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम उसको यहाँ पर लिखकर जो है सर्च कर सकते हैं। मुझे रो सर्च करना है, तो मैं रो लिखकर नेक्स्ट करूँगा, तो जहाँ पर भी कहीं रो लिखा होगा, तो वो आपका हाइलाइट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइंड वाली पेन है, जिसको हम नेविगेशन पेन भी बोलते हैं। कंट्रोल जी हमारा ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। इसमें अगर हमारे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं, तो हम पेज का नंबर लिखकर यहाँ पर गो टू करेंगे, तो हम पर्टिकुलरली उस पेज पर चले जाएँगे। अगर उतने पेजेस हमारे डॉक्यूमेंट में हैं, अभी हमारे पेजेस में नहीं है, तो हम नहीं जंप कर रहे हैं, अदरवाइज़ जितने पेजेस होंगे हम उतने उस पेज पर चले जाएँगे। अगर यहाँ सेक्शन की बात करें, अगर सेक्शन होंगे तो सेक्शन का हमने अगर बनाए हैं, तो सेक्शन का नाम लिखकर गो टू करेंगे, तो उस पर चले जाएँगे। ऐसे ही पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, मुझे लाइन नंबर 15 या 14 पे जाना है, तो मैं 14 करूँगा ओके, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के 14th लाइन पर चला जाऊँगा। ऐसे ही अगर मैंने बुकमार्क ऐड करे हैं, तो सारे बुकमार्क की लिस्ट यहाँ आ जाएगी और उसमें से किसी को सेलेक्ट करके मैं गो टू करूँगा, तो वहाँ चले जाएँगे। ये थोड़े-से एडवांस हैं कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट्स, फुटनोट, एंडनोट, फ़ील्ड वगैरह कुछ इंसर्ट करी हैं और वो हम वहाँ जंप करना चाहते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हम नेविगेशन के लिए ही इसका गो टू का भी यूज़ करते हैं, पेजेज़ के अकॉर्डिंग भी, और जो दूसरी फ़ील्ड्स यहाँ आ रही हैं, उनमें से किसी का यूज़ करके हम यहाँ से जंप कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल आई। कंट्रोल आई आपका सेम जितना भी पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है, एक लाइन है या 2 लाइन्स हैं या कोई सिंगल वर्ड है, तो वो आपका इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा-सा कर्सिव हो जाएगा, थोड़ा-सा स्लैंट हो जाएगा, सीधा नहीं रहेगा। दोबारा से प्रेस करेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आई जो है वो किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपके जो है इटैलिक परफ़ॉर्म कर देता है, यानी कि स्लाइटली थोड़ा-सा जो है झुका देता है। तो ये आपका इटैलिक मोड बोलते हैं इसको। इसके बाद है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज करता है। देखिए मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, मेरे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो दोनों तरफ से जो है बराबर हो गई है। और दोबारा से देखते हैं, मैं थोड़ा-सा बिगर पैराग्राफ बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो अलग-अलग हो रही है। तो मैं कहीं पर भी इस पैराग्राफ में क्लिक करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, तो देखिए पूरे पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो दोनों तरफ से बराबर हो गई है। इस चीज़ को बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जहाँ पर भी मेरा कर्सर है जिस पैराग्राफ में, वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उन उन ज़्यादा पैराग्राफ 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, उन पैराग्राफ की अलाइनमेंट वो चेंज कर देगा। कंट्रोल ई से सेंटर में अलाइन होते हैं, जैसे मैंने इससे पहले दिखाया था, और आपके कंट्रोल जे से आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। ये पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होती है। तो कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी है जो आपके पैराग्राफ पर अप्लाई होती है और कुछ जितना हमने पोर्शन सेलेक्ट किया है उतने पर। यहाँ मैंने कोई पोर्शन तो सेलेक्ट किया नहीं, लेकिन ये फिर भी पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई
हो रही है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के से हम यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर फ़ोल्डर है जो मुझे बार-बार ओपन करना पड़ता है, या कोई पर्टिकुलर फ़ाइल है जो मुझे बार-बार ओपन करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दूँगा, तो यहाँ मेरे पास जहाँ भी कर्सर होगा मेरा, वहाँ ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही कंट्रोल के साथ हम इस पर क्लिक करेंगे, यस, तो वो पर्टिकुलर फ़ाइल जो है हमारी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर के लिए लिंक या हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई आपको, कंट्रोल जो है के होती है। इसके बाद है कंट्रोल एल। एल हमारा जो जो पैराग्राफ है सिमिलरली उसको लेफ्ट अलाइन कर देता है, यानी लेफ्ट में ले आता है। इसी तरीके से कंट्रोल एल के बाद हमारे पास कंट्रोल एम है। जब हम कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। मेरा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहा है, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये कैसे चेंज हो रही है, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे रूलर के ऊपर ये एक साइन है जिसको हम लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं। तो ये लेफ्ट इंडेंट जो है उसको इंक्रीज करता चला जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पैराग्राफ सेलेक्ट होंगे ये उनके लिए काम करेगा, पूरे पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ के लिए ये आपका जो इंडेंट होता है, डिफ़ॉल्ट जो इंडेंट होता है, जो आपका लेफ्ट वाला है, उसको ये राइट की तरफ इंक्रीज करता है। ये आपका इनके इसको बोलेंगे कि इंक्रीज इंडेंट। आपकी जो कंट्रोल एम है वो आपके इंडेंट को इंक्रीज करता है। मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस टिक कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो आ जाएगा। ज़्यादातर आपके केस में ये ब्लैंक ही आएगा। अगर किसी ने कुछ डिफ़ॉल्ट में चेंज किया होगा तो जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। हम ब्लैंक के अलावा अपना कोई कस्टमाइज़्ड डॉक्यूमेंट भी डिफ़ॉल्ट में लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है कंट्रोल एन से वो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही इंसर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये एक जो है ऑप्शन या पेन ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम कोई एग्जिस्टिंग जो पहले से हमारा सेव हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर सकते हैं। पहले डायलॉग बॉक्स आता था पुराने आपके वर्जन्स में, अब ये पेन खुल जाती है। यहाँ से जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके आ रहे हैं। फ़ोल्डर पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोल्डर्स आ जाएँगे रिसेंट आपने यूज़ किए थे। ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमें किस जगह पर हमारे कंप्यूटर में कहाँ-कहाँ पर जो फाइल्स हैं वो प्रेज़ेंट है, जहाँ से हम कोई सेलेक्ट करके अपनी फाइल ओपन करना चाहते हैं। तो ये कंट्रोल ओ था। कंट्रोल पी की अगर हम बात करें तो कंट्रोल पी से हम हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। जस्ट प्रिंट करने के लिए अगर मेरा प्रिंटर ऑनलाइन है, अभी फ़िलहाल ऑफ़लाइन दिखा रहा है, तो मुझे प्रिंट की कमांड देनी है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बता सकता हूँ। मुझे सारे पेजेज़ का निकालना है, बहुत सारी सेटिंग्स है इसको कर सकते हैं, बट ये डायलॉग बॉक्स आपका कंट्रोल पी से ही आता है, जो ये आपकी पेन आ रही है। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू अभी अगर मैं यूज़ करूँगा तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नज़र नहीं आएगा। मैंने अगर अपने पैराग्राफ पे कोई भी फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी, यहाँ से देखिए ये पैराग्राफ की फ़ॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, जो आपके पैराग्राफ ग्रुप में आ रहे हैं होम टैब के अंदर। अगर मैंने कोई भी सेटिंग अप्लाई की है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेंट्रली अलाइन कर दिया, मैंने इसकी थोड़ी-सी लाइन की स्पेसिंग इंक्रीज़ कर दी, एंड मैंने यहाँ से कोई कलर जो है वो हाइलाइट कर दिया। मुझे ये पैराग्राफ की सेटिंग्स नहीं चाहिए, तो मैं इन सारी पैराग्राफ की जितनी भी फॉर्मेटिंग्स है सबको एक साथ रिमूव कर सकता हूँ। कहीं भी पैराग्राफ में मैं क्लिक करूँगा और मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर दूँगा तो वो सारी पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग्स है वो रिमूव हो जाएँगी। तो हम कंट्रोल क्यू से पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास कंट्रोल आर। आर आपका राइट साइड अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ देख लिया कंट्रोल एल लेफ्ट साइड के लिए, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए, एंड कंट्रोल आर राइट साइड टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी पूरे पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो एक साथ चेंज होती है। इसके बाद है कंट्रोल एस। जब हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो आपके सामने ये पेन ओपन हो जाएगी, जहां से आप लोकेशन बताकर अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और नाम देना पड़ेगा उसका, किस नाम से आप कहां पर सेव करना चाहते हैं। ये आपके रिसेंट यूज हुए हुए कुछ फोल्डर्स हैं, आप ब्राउज में जाके अपने से बता सकते हैं कि आप कहां पर सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, और उसका टाइप क्या होगा फाइल का, वो चूज कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको एक बार कंप्यूटर में सेव कर दिया और फिर आप इसको कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो अभी आपके सामने कुछ भी ओपन नहीं होगा। जो चेंजेस आप करते जाएंगे वो सेव होता जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अगर सेव नहीं हुआ है एक बार भी,
तो वो आपका पेन आएगा कंट्रोल एस से। अदरवाइज आप कोई भी जो चेंजेस करेंगे, सपोज कीजिए मैंने इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी, सेंटर कर दी, तो अब जो सेंटर अलाइनमेंट की है वो मेरे फिजिकल कॉपी यानी मेरे हार्ड डिस्क के अंदर सेव नहीं है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर कंट्रोल एस से जो है अब हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है सेव कर सकते हैं, या जो चेंजेस हमने अपडेट किए हैं उनको अपडेट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल टी। जब हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो हमारे पास हल्का सा आपको चेंज दिखेगा पैराग्राफ के अंदर। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जिस भी पैराग्राफ के अंदर हमारा कर्सर होगा उस पैराग्राफ में हमारे पास पहली लाइन को छोड़ के बाकी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये जो आपका हो रहा है देखेंगे ध्यान से हम कर्सर के अंदर, तो जो पिछली बार हमारे पास ये दोनों जो आपके एजेस थे या पॉइंट थे, इंडेंट बोलते हैं इनको, ये एक साथ मूव हो रहे थे। बट इस बार जो है हमारे पास ये फर्स्ट लाइन इंडेंट जो ऊपर की तरफ था ये मूव नहीं हुआ, बट आपका जो इसको हैंगिंग इंडेंट बोल देते हैं बेसिकली, तो ये मूव होता चला जाता है। तो जितनी बार हम हमारे पास कंट्रोल टी प्रेस करते रहेंगे, ये देखिए आगे मूव करता रहेगा। तो इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, ये आपके हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए होता है। और हमें पता ही है कि अगर हमें इसको पुरानी सेटिंग सारी वापस लानी है तो हम कंट्रोल क्यू के से सारी जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है वो रिमूव भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से बैक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यू। यू से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, यहाँ पूरा पैराग्राफ नहीं, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट होगा उतने के ऊपर हम कंट्रोल यू प्रेस करके एक लाइन ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं जो आपके पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होती हैं और कुछ हमारे सिलेक्टेड पोर्शन पर। तो जो अंडरलाइन ऑप्शन है ये आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल वी। कंट्रोल वी, जहां हमारा कर्सर होगा वहां पर लास्ट टाइम जो हमने कट या कॉपी किया होगा वो पेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने कुछ भी कट किया, मैंने सेलेक्ट किया कॉपी किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ मेरा कर्सर था वहां पर ये पेस्ट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो पेस्ट करता है जो भी आपने लास्ट कट या कॉपी किया है कंट्रोल वी से। कंट्रोल डब्ल्यू क्या करेगा? कंट्रोल डब्ल्यू आपका जो करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उसको ये क्लोज करने का काम करता है। मेरे से ये पूछेगा कि मैंने जो चेंजेस किए हैं मैं सेव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। डोंट सेव करूंगा तो जो मैंने अपडेट किए हैं लास्ट टाइम मैंने जो सेव किया था वही रहेगा, अपडेट नहीं हुआ। कैंसिल कर देंगे तो वापस हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। दोबारा से इसको प्रेस करते हैं, सेव करेंगे तो सेव करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो गया। दोबारा से देखिए ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैं दोबारा कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, ये भी डॉक्यूमेंट बंद हो गया। तो जो करंट डॉक्यूमेंट है वो बंद होगा, एमएस वर्ड बंद नहीं होता है, यानी सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ आपका जो करंट डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाता है। और ओपन करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी, कंट्रोल ओ आप प्रेस करेंगे और रिसेंट डॉक्यूमेंट हम दोबारा से अपना ओपन कर लेंगे। तो कंट्रोल वी से याद रखेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से याद रखेंगे कि आपका करंट जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। कंट्रोल एक्स बहुत ज्यादा यूज होता है कट कॉपी पेस्ट में। तो अगर आपको कुछ कट करना है वो पोर्शन आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये कट हो जाएगा यहाँ से। ये यूजुअली हम तब करते हैं जब हमें यही चीज कहीं और चाहिए, यानी कहीं और हम इसको मूव करना चाहते हैं। तो जहां हमें चाहिए वहां पर हम कर्सर को लेकर जाएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करके उसको पेस्ट कर देंगे। तो किसी सिलेक्टेड पोर्शन को कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके साथ ज़्यादातर हम कंट्रोल वी यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। हम इसको कितनी मर्ज़ी चाहें बार यूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। जितनी बार कंट्रोल वी प्रेस करते रहेंगे जो भी लास्ट कॉपी किया है वो पेस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल एक्स के बाद कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई हम तब करते हैं जब हमने कुछ अंडू किया है। जैसे मुझे ये पेस्ट जो किया था मैं नहीं चाहता था, मैंने कंट्रोल जेड दबा दिया और गलती से मैंने इसको 2-3 बार दबा दिया जो मुझे नहीं चाहिए था, मतलब मुझे वापस चाहिए जो मैंने अंडू किया है। तो उसके लिए हम कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करते हैं वापस से आपका अंडू को रीडू करने के लिए, इसको रीडू बोलते हैं। तो कंट्रोल वाई से हम रीडू करते हैं और कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज कर दिया एंड यहाँ पर मैंने जो है स्ट्राइक थ्रू लगा दिया। तो मुझे ये नहीं लगाना था, तो हम कंट्रोल जेड से 1 स्टेप बैक जा सकते हैं एंड अगेन 1 स्टेप बैक। तो इसकी कुछ लिमिट होती है कि 30 स्टेप्स तक आप बैक जा सकते हैं। तो ये आपकी कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज थी। बाकी की शॉर्टकट कीज हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।